गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी गणित अध्यापिका कल्पना जायसवाल आज आपके लिए परिमेय संख्या का टॉपिक लेकर उपस्थित हुई हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों, आज हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले हम अपनी पिछली कक्षा के पूर्व ज्ञान से जुड़ते हुए आगे को बढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। पहला, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा है बच्चों, एक से प्रारंभ होने वाली संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह आगे, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसी तरह इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं हमारी 1 से प्रारंभ ना होकर 0 से प्रारंभ होती हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह आगे को बढ़ते हैं। तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक पढ़ने के लिए हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा है संख्या रेखा। आइए हम फिर से देखते हैं संख्या रेखा के बारे में। ये हमारी संख्या रेखा है जिसके बीचों बीच हम शून्य को उपस्थित कर देते हैं और जिसके दाईं तरफ हम धन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह आगे की तरफ, और बाईं तरफ हम ऋण संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। -1, -2, -3, -4, -5। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं, इस संख्या रेखा पर हमारी 3 प्रकार की संख्याओं का संग्रह है। पहली धन संख्याएं, फिर शून्य और फिर ऋण संख्याएं, यानी हम इन धन संख्याओं को हम धन पूर्णांक कहते हैं। और शून्य है तो ये हमारा शून्य पूर्णांक हो गया। इसके बाद बाईं तरफ ऋण संख्याएं हैं तो हम इन्हें ऋण पूर्णांक। तो हमें क्या पता चला बच्चों कि हमारे पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो आइए चलते हैं बच्चे हम अपने मेन टॉपिक पर, परिमेय संख्याएं। तो वैसे परिमेय संख्याएं होती क्या है, हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो बटे में लिखी जाती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। परंतु हमें सैद्धांतिक परिभाषा को भी जानना जरूरी होगा। तो क्या है हमारी सैद्धांतिक परिभाषा, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, परंतु Q जो कि हर की जगह पर है उसका मान 0 ना हो, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो आइए हम देखते हैं उदाहरण से। पहला उदाहरण हमारा है 4/5। क्या देख रहे हैं, यानी हमारा Q 5 है, यानी 0 नहीं है, इसीलिए ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। इसी तरह अगली भी 8/11, ये भी हमारी परिमेय संख्या हो गई। इसी तरह 7/9, ये भी परिमेय संख्या हो गई। आइए हम देखते हैं और भी कुछ उदाहरण लेते हुए, जैसे 0/3 या 0/3, यानी इसका मान तो 0 होता है परंतु Q का मान 0 नहीं है, इसीलिए ये परिमेय संख्या हो गई, यानी 0 परिमेय संख्या होती है। आइए और एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हम अंश की जगह पर 3 ले लिया और हर की स्थान पर 0 ले लिया, तो बेटा ये परिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि Q का मान 0 है। तो बच्चों समझ में आया। आइए इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं परिमेय संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। तो यानी हमारी संक्रियाएं जोड़ की, गुणे की, घटाने की, भाग की
परंतु आज हम यहाँ पर सिर्फ योग और घटाने की ही संख्या पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहली परिमेय संख्या हमारी क्या है, 4/5 प्लस 8/5, यानी हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो देख रहे हैं दोनों परिमेय संख्याओं के नीचे 5 है, यानी इसके हर समान है, तो हम हर को ऐसे ही लिख लेते हैं और ऊपर के अंश को वैसे ही उतार लेते हैं। तो क्या हुआ, 8 4 12/5, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अगला चलते हैं, माइनस ब्रैकेट है 6/7 प्लस ब्रैकेट 3/7। तो बच्चों यहाँ पे तो ब्रैकेट आ गया है, तो हमने बताया भी है आप लोगों को कि ब्रैकेट हटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्या को हल करने के लिए ब्रैकेट हटाते हैं। चलते हैं, माइनस है बाहर और ब्रैकेट के अंदर प्लस है, तो आपस में चिन्हों का गुणा हो जाएगा। जब भी ब्रैकेट खुलता है आपस में चिन्हों का गुणा हो जाता है। तो माइनस प्लस का गुणा माइनस 6/7। वैसे ही यहाँ भी प्लस है और ब्रैकेट के अंदर भी प्लस है, प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है, 3/7 हो गया। अब चलते हैं इसको हल करते हैं। तो इन दोनों के भी हर समान है, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। आगे दिए हुए अंश को भी ऐसे ही लिख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे तो नई समस्या खड़ी हो गई, यहाँ -6 है और +3 है, तब ये कैसे घटेगा। तो हमने आप लोगों को बताया भी है, जब भी दो विपरीत चिन्ह होते हैं तो आपस में भी विपरीत चिन्ह जुड़ जाते हैं, यानी विपरीत चिन्ह घट जाते हैं। यानी 6 में 3 गया 3, और माइनस की संख्या बड़ी है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, यानी -3/7 हो गया। आइए अगला उदाहरण लेते हैं। इसमें भी ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसके आगे तो कोई चिन्ह नहीं, तो इसे हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे बीच में माइनस लगा हुआ है, फिर ब्रैकेट के अंदर भी माइनस लगा हुआ है, तो जब भी ब्रैकेट खुलता है तो चिन्हों का आपस में गुणा हो जाता है। तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो गया, यानी 2/9 हो गया। यहाँ भी दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान हैं, इसीलिए हम हर को वैसे ही उतार लेते हैं, ऊपर भी वैसे ही अंश को लिख लेते हैं। 8 2 10, 10/9। तो बच्चों ये हमारी इतने ही उदाहरण आपको समझाने के लिए, इसके आगे हम आपको फिर से आपके लिए नया टॉपिक लाएंगे। तो चलते हैं बच्चों, आज हमने जो पढ़ाई की उसका कुछ गृहकार्य भी ले लेते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, संख्या रेखा पर बाईं तरफ चलने पर किस प्रकार का पूर्णांक प्राप्त होता है। और ये कुछ समस्याएं हैं जिनको हमें हल करना है। थैंक्स। 2 मिनट रुकोगे?